ना करना हो तो पूछ सकती है कुछ मसाला क्या भाषा प्रॉब्लम बताओ, कोई हिंदी जानने वाला बताओ, बोलो। प्रत्यक्ष कहाँ हुई? त्रिमूर्ति के द्वारा बाप आकर के कार्य करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होती याद में। क्या अष्टदेव में आगे आने वाला त्रिमूर्ति से अष्टदेव में आने वाला आदमी है। आप अपनी भाषा में बता दीजिए, हिंदी जानने वाला कोई बता दीजिए। తెలుగులో చెప్తే आप तेलुगुलो चप्पू तेलुगु में बता दीजिए आप। యజ్ఞం ఆదిలో మొదటి త్రిమూర్తుల గ్రూపుల ప్రకారం యజ్ఞం ఆదిలో వచ్చారు త్రిమూర్తి గ్రూపు, తర్వాత అష్టదేవుల గ్రూపు, తర్వాత అష్టదేవ గ్రూపు, తర్వాత జ్ఞాన చంద్రమా వచ్చారు గ్రూపుల ప్రకారం వచ్చారు. తర్వాత ఇస్లాం, బౌద్ధ, క్రిస్టియన్ అని చెప్పారు. యజ్ఞం ఆదిలో ఎప్పుడు అష్టదేవుడు फर्स्ट यज्ञ की आदि में पहले त्रिमूर्ति ग्रुप, उसके बाद पहले त्रिमूर्ति ग्रुप जो है उसके द्वारा शिव बाप आकर के कार्य शुरू करते हैं। त्रिमूर्ति के द्वारा माने बाप जब आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। उसके बाद अष्टदेव का ग्रुप कब बना? अष्टदेव का ग्रुप सबसे आदमी, क्योंकि वो तो सूर्यवंशी है। पहले सूर्यवंशी तैयार होंगे या पहले चंद्रवंशी इस्लामवंशी तैयार होंगे? पहले तो सूर्यवंशी तैयार होते हैं। जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल है वो तो बाद में, लेकिन पहले तो पूर्वज चाहिए ना। कृष्ण का जन्म जो होगा वो सिर्फ माँ बाप से ही होगा कि और भी होंगे? हैं? माना 370 BCD కదా. బాబా చెప్పి సరిపోయింది కదా, ఇంకేముంది అక్కడ? अष्टदेवुలు त्रिमूर्ति के पहले कैसे आ गए? त्रिमूर्ति के पहले नहीं, त्रिमूर्ति के बाद में। पहले 3 मूर्तियों को ज्ञान मिलता है। अब समझना न समझना अलग बात है। 3 मूर्तियों में से किसने समझा और किसने नहीं समझा, लेकिन 3 मूर्तियों को मिलता है पहले। उसके बाद हाँ जो अष्टदेव है वो सूर्यवंशी है ना, तो वो पहले बात को समझते हैं। माने राधा कृष्ण का जब जन्म होगा तो ऐसे नहीं कि जो नई दुनिया बनी हुई होगी जिसमें राधा कृष्ण का जन्म होगा, पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया, वो नई दुनिया के बीच नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग में कृष्ण का जहाँ जन्म होगा वहाँ ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 माँ बाप ही होंगे। एक संगठन होगा, छोटा सा संगठन होगा, उसमें अष्टदेव भी होंगे। हाँ जी, वो अष्टदेव का जो परिवार है उसमें बाप भी है। क्या बाप भी है? बाप के सामने अष्टदेव। हाँ, और जन्म देने वाली वैष्णवी माता भी है। जन्म देने अष्टदेव, वैष्णवी माता भी है। तब उस ग्रुप के बीच में बच्चे का जन्म होता है। ऐसे नहीं कि नई दुनिया बनेगी तो उसमें माँ बाप ही होंगे और उनसे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, नहीं। पूरा परिवार होगा सूर्यवंशियों का, उन सूर्यवंशियों से कृष्ण बच्चा जन्म लेगा। और దేని ఆధారంగా తల్లి
ఇదే తండ్రిని శివుడిని కాదు అని కృష్ణుడి వైపు వెళ్ళినట్టు అని అడగమని ఆ రోజు సరోజనకు అంటున్నారు. దేని ఆధారంగా తల్లి కృష్ణుడి మీద ఇది వెళ్ళినట్టు కృష్ణుడి వైపుకి ఇప్పుడు వెళ్ళినట్టు. అప్పుడేమో సరిగ్గానే ఉండింది కదా, ఇప్పుడు ఎందువల్ల దేని ఆధారంగా తండ్రి శివుడు కాదు కృష్ణుడు అని ఎలా అనుకున్నారు, ఎలా వచ్చింది? कृष्ण का नाम क्यों पड़ा है, शिव का नाम क्यों पड़ा? जगदम्बा माता की बुद्धि में कृष्ण का नाम क्यों पड़ा? माताएं जितनी भी होती हैं, जब बाप चला जाता है कारण अकारण या शरीर छोड़ जाता है तो किससे प्रभावित होकर के रहती है? बच्चे से प्रभावित होकर रहती है। ये क्या बड़ी बात है? बाप चलने के कारण बच्चे से प्रभावित होकर रहती है। अब बाप है ना सामने, अब बाप है ना, अभी बाप है लेकिन अम्मा नहीं है ना। वो अम्मा चली गई रावण के राज्य में। वो कैसा चली गई है? कैसा चली गई मामा? कैसे चली गई? हाँ। क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाला हुआ है। इसी वजह से उसकी बुद्धि में भी कृष्ण ही बैठा हुआ है कि यही मेरा सब कुछ है। आज की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। माताएं पति की परवाह नहीं करती हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और कारोबार संभाल लेते हैं, पति को निग्लेक्ट कर देती है, बच्चा ही उनका सब कुछ हो जाता है। अंत में अंत में ये बात ठीक हो जाएगी। गीता माता जो है वो रचना बनेगी, बाप की रचना। सच्ची गीता बनती है जब बाप के हाथ में आती है। वही झूठी गीता जब बाप के हाथ में आती है तो यज्ञ के आदि में भी बाप ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया था, और अंत में भी वही झूठी गीता जब बाप के हाथ में आएगी तो सच्ची गीता बन जाएगी। अब वो चाहे जड़ गीता हो या चैतन्य गीता हो। तब तक ऐसे ही चलता है ये माँ की बुद्धि में। दुनिया में कैसे चलता रहा? छोटी है अब गीता। गीता झूठी है, गीता खंडित है, और सारी की सारी गीता खंडित है। जब मूल जो माता है वही खंडित है तो सब माताएं खंडित है, सब माताएं झूठी है। सब माताएं नारी से लक्ष्मी बना, सब माताएं नारी से लक्ष्मी जब सच्ची गीता बनेगी तब लक्ष्मी बनाती है। बनते हैं सभी माता को नारी से लक्ष्मी बनती है। सभी माताएं नारी से लक्ष्मी बनती है। सभी माताएं नारी से लक्ष्मी नहीं बनती है। वो माताएं नारी से लक्ष्मी बनती है जो एक बाप के डायरेक्शन पर चलती है। लक्ष्मी जो है वो नारी से लक्ष्मी बनती है। जगदम्बा नारी से लक्ष्मी नहीं बनती, लेकिन जगदम्बा का टाइटल लेती है। राज परिवारों में एक होती थी राजमाता और एक होती थी राजलक्ष्मी। सारा कारोबार राजलक्ष्मी संभालती है और राजमाता को ऊंचा पद दिया जाता है, रिगार्ड दिया जाता है। तो ये फाउंडेशन यहाँ पड़ता है। गड़बड़ नहीं है, अच्छा है। आज से सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वशक्तिमान माया दोनों में आती है। हाँ जी, लेकिन ये बच्चों के ऊपर है ना कि किसकी तरफदारी में रहे, किसकी पाला में रहे। बच्चे घड़ी घड़ी माया की पाला में चले जाते हैं तो सर्वशक्तिमान बाप क्या करे? वो भी अपने एक तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। बाबा माया चैतन्य होती है आदि में, माया चैतन्य माया में अभी माया चैतन्य में है,
माया भी चैतन्य में है तो गीता भी चैतन्य में है। सर्वशक्तिवान का पद माया पाती है, गीता नहीं पाती। क्यों नहीं पाती? माया की शक्ति ज्यादा है ना? नहीं, जब भगवान की प्रत्यक्षता होती है तो पहले माया सरेंडर हो जाती है, इसलिए माया सर्वशक्तिवान का पद ले लेती है। माया कौन है पूछते माता? हैं? चैतन्य में माया कौन है पूछते माता? चैतन्य में रावण पता लग जाएगा तो माया भी पता लग जाएगी। हैं? చైతన్యంలో రావణుడు తెలిస్తే మాయ కూడా తెలుస్తుంది. चैतन्य में रावण का मुख्य सिर जो है वो काम है। हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो चैतन्य मुख हैं वो कौन है? कौन है ऐसे? कोई तो ऐसे सिर होंगे। रावण का चित्र बना है तो चरित्र करने वाले भी तो कोई होंगे ना। तो उनमें कौन है ऐसा जो काम विकार का 100% चेहरा धारण कर लेता है? कौन है? बीज रूप में है कि आधार मूर्त में है? बीज में नहीं तो आधार में भी नहीं रहेगा. हैं? बीज में नहीं तो आधार में भी नहीं रहेगा. हाँ, आधार में होगा वो तो बाद में। पहले बीज रूप आत्माएं ज्यादा पावरफुल होती है। तो बीज रूप आत्माओं में कोई है ऐसी आत्मा जो उस आधार का भी बाप बनती है, ज्यादा पावरफुल बन जाती है, उसको भी जन्म देने वाली बनती है। यहाँ संगम युग में भी बनती है तो वहाँ द्वापर युग में भी बनती है। और हिंदी बोलो, आपकी भाषा नहीं है। हाँ ठीक है। राम वाली जो आत्मा है वो पापियों का भी बाप है, राक्षसों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। अच्छे से अच्छे कर्म करने वालों का भी बाप है और बुरे से बुरे कर्म करने वालों का भी बाप है। अगर वो बाप न होता तो ये बुरे कर्म करने वाले पाप आत्मा कंट्रोल में नहीं आ सकते। बच्चों में ताकत नहीं है जो उनको कंट्रोल कर सके। या इब्राहिम में, या इब्राहिम के आधार मूर्त में, या आधार मूर्त को जन्म देने वाला जो बीज है उस बीज में ये ताकत नहीं है कि रावण राज्य को खलास कर सके, रावणी संप्रदाय को आग लगा सके। ये राम बाप ही है जो बच्चों से कहता है बच्चे तुम्हारा बाप आया। बच्चे अच्छे कर्म करने वाले भी हैं, अच्छे से अच्छे बच्चे भी हैं और बुरे से बुरे कर्म करने वाले भी बच्चे हैं। दोनों के सामने बोलता है बच्चे तुम्हारा बाप आया। अच्छे में भी बाप है और बुरे में भी तुम्हारा बाप है। हमारी माता जी पूछ रही है 88 में कृष्ण का प्रत्यक्षता हुई 88 में? हाँ। अब ब्रह्मा 98 अभी 98 में नहीं, गलत लिखा। अभी तो ब्रह्मा असंपूर्ण कहते हैं ना, ऐसे क्यों? हैं? ब्रह्मा कृष्ण प्रत्यक्ष होने का मतलब ये थोड़ा ही कि पैदा होते ही वो राजा बन जाएगा। कृष्ण प्रत्यक्ष होता है तो बच्चा बचपन में ही उसको राजा ही मिल जाएगी क्या? संपूर्ण हो जाएगा, पढ़ाई नहीं पड़ेगा। कृष्ण का जन्म होगा तो जन्म होते ही राजा ही मिल जाएगी, संपूर्ण बन जाएगा। पढ़ाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अभी भी कृष्ण बच्चे की पढ़ाई चालू है। ప్రత్యక్షత 89 में ना
है कृष्ण का प्रत्यक्षता 89 98 में जेल से स्वतंत्र होता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, और वो दिन होता है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। माना ऐसे होता नहीं है क्या कि 15 अगस्त भी हो उसी दिन और उसी दिन जन्माष्टमी भी हो। वो स्वतंत्रता भी मिलती है, जेल से स्वतंत्र भी होता है, और साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। కృష్ణ సంపూర్ణం అయిపోయారు కదా, అయినా ఇప్పటికీ చదువుకుంటూ ఉంటున్నారా? ఇంకా సంపూర్ణ కాలేదు, బిడ్డ పుట్టగా దాకా అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు సంపూర్ణం అయిపోయారు అని కదా అంటున్నారు. సంపూర్ణ కాదా ఇంతవరకు కొద్దిగా ఆయన వయసు అదేనా అడిగింది. क्या करें? बिड्ड पुట్టగా राजा అవుతుంది. कृष्ण प्रत्यक्ष होने के बाद भी कृष्ण की कृष्णवादी सवाल अभी भी वहाँ पढ़ाने जा रहे हैं। अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है, अभी पढ़ रहे हैं। अभी भी कृष्ण की बुद्धि में बैठा नहीं है कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि 63 जन्म कृष्ण की आत्मा के लिए सारी दुनिया ये समझती रही क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण की बुद्धि में से इतनी जल्दी कैसे हट जाएगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, साकार में शिव शंकर भोलेनाथ है। और पढ़ाई चल रही है, तभी तो वो घड़ी घड़ी संपूर्ण स्वरूप को बीज रूपी स्टेज को छोड़ करके साथ छोड़ करके और गुलजार दादी में प्रवेश कर जाते हैं। मोह आ जाता है, मोह आता है माना नष्टो मोहा नहीं हुए, नष्टो मोहा नहीं हुए माना संपूर्ण आत्मा नहीं बनी। बाबा हाँ जी मानव चिंतन आप तेलुगु में बता दीजिए। हाँ, చెప్పండి. आप तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तभी आपके पास आऊंगा। नहीं मानव चिंतन आलाहलम బయట కదా మతనం చేసినప్పుడు మానవ చింతన చేసేది దన్నే కదా రావాలి. ఇప్పుడు మీకు క్షీరసాగర మతనం తెలుసు కదా, మరి దాంట్లో ఏమొచ్చినాయి మరి అదే కదా చెప్పడం। మనన चिंतन करने से विष कैसा आता है, अमृति आना है। मनन चिंतन मंथन जो है वो करने वाले दो हैं। देवताओं को भी मंथन करते हुए दिखाया गया है और दैत्यों को भी मंथन करते हुए दिखाया गया है। देवताएं जो है वो पूंछ पकड़ के मंथन करते हैं, माने फॉलो करते हैं। क्या वो फॉलो करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, जैसे भगवान डायरेक्शन देते हैं वैसे चलते हैं। और जो असुर है वो क्या करते हैं, वो मुंह पकड़ते हैं, ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला, इस कैसेट में ऐसे बोला गया है और उस कैसेट में वैसे बोला गया है, माना अपोजिशन करने की कोशिश करते हैं। तो उनको विष मिलता है, मुख पकड़ते हैं तो क्या मिलेगा, सर्प का मुख पकड़ेंगे तो विष मिलेगा। तो उनको विष मिलता है क्योंकि अपोजिशन करते हैं, और देवताओं को अमृत मिलता है क्योंकि वो फॉलो करते हैं। आखिरी फिर भी जो विष का घड़ा निकलता है, हालाहल विष निकलता है, वो फिर भी सुरक्षा करने के लिए शंकर जी को पीना पड़ता है।
क्योंकि राक्षसी सृष्टि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देवताएं ही देवताएं अगर दुनिया में रहे तो भी ड्रामा बढ़िया नहीं बनेगा। इस ड्रामा में अच्छे भी चाहिए तो बुरे भी चाहिए, देवताएं भी चाहिए, असुर भी चाहिए। देवताओं की संख्या थोड़ी और असुरों की संख्या ज़्यादा, फिर भी जीत किसकी होती है? देवताओं की।